नमस्कार बच्चों, आज हम मैथ्स का एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही रोमांचक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ का पहला चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है? तो पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। NUMB नंबर सिस्टम। ठीक है? कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपके मन में 2 सवाल आने चाहिए कि इसके पढ़ने की ज़रूरत क्या है, नीड या ज़रूरत? ठीक है? क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? क्यों? दूसरी चीज़ कि ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं समझ गए। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? क्या? मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है? तो आइए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहले हम फोकस करेंगे नीड पे। नंबर देखिए, नंबर हर जगह होते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है? अब क्रिकेट में कोई 6 रन मारता है, कोई 10 रन मारता है, कोई 0 पे आउट हो जाता है। मान लीजिए चलिए ये वाला पिक्चर ले लेते हैं हम और देखते हैं, ठीक है? ये एक बैट्समैन है। इसने पहली बॉल पे मारे 4 रन, दूसरी बॉल पे इसने मारे 2 रन, तीसरी बॉल पे इसने मारे 1 रन। तो टोटल कितने रन मारे इसने? ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, 2 रन, 1 रन, ये सब क्या है? ये नंबर है। ठीक है? तो नंबर हर जगह है, इसलिए हमें नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी से एज पूछते हैं, कि किसी अपने दोस्त से एज पूछा कि उसकी उम्र कितनी है, कोई बताता है 12, कोई बताता है 10, कोई बताता है 8। कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें कोई स्कोर आता है, जैसे टेम्पल रन खेलते हैं, उसमें स्कोर आया आपका 1082। ठीक है? तो आप इसको क्या कहेंगे? ये भी एक नंबर है। तो हम इसमें क्या सीखेंगे? पहली चीज़ हो गई कि क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है? अब क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ेंगे इसमें? ठीक है? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। ठीक है? तो हम पढ़ेंगे कि नंबर कैसे बनते हैं, हाउ नंबर्स आर मेड। नंबर कैसे बनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे और पढ़ते कैसे हैं नंबर को। जैसे मैंने इसको पढ़ दिया 1082, ठीक है? इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 1082। ठीक है? इसको पढ़ते कैसे हैं और ये बनते कैसे हैं। ठीक है? तो हाउ वी रीड द नंबर। ठीक है? और तीसरी चीज में पढ़ेंगे कि नंबर के कई तरीके होते हैं। नंबर कई तरीके के होते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो अब हम समझ चुके कि हाउ नंबर्स आर मेड, हाउ वी रीड देम एंड टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ नंबर्स आर मेड। ठीक है? तो नंबर बनते हैं कुछ फंडामेंटल्स नंबर से। ठीक है? वो फंडामेंटल्स नंबर क्या है? फंडामेंटल नंबर्स। ठीक है? फंडामेंटल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 अंकों से सारे नंबर बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इन 10 जितने भी हमारे यूनिवर्स में नंबर्स हैं, उनको हमने बहुत सारे तरीकों में डिवाइड किया कि कौन कौन से तरीके के नंबर होते हैं। तो पहला हमने बोला है कि पहले होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक है? इनको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक? ये क्या होते हैं? ये 1 से चालू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अनंत तक जाते हैं। अनंत या इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी का सिंबल। ठीक है? दूसरे तरीके की संख्या होती है जो कही जाती है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर में कुछ नहीं होता, 0 प्लस नेचुरल नंबर। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अनंत तक। ठीक है? अब कोई पूछेगा 99 क्या है? तो ये होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। ठीक है? तीसरी तरीके की संख्या होती है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे आपके दोस्त ने 5 रुपये मांगे, ठीक है? तो आप तो प्लस में चले गए, आपने 5 रुपये उसको दिए हैं। उसके ऊपर एक ऋण आ गया, एक उसके ऊपर लोन आ गया। तो लोन को कैसे दिखाते हैं? माइनस में। ठीक है? तो -5। फ्रेंड को क्या मिला? -5। तो अब जब किसी ने बोला कि अच्छा लोन आ रहा है तो माइनस आ रहा है, तो इसको भी तो नंबर बोलेंगे। इसको कौन सा नंबर बोलेंगे? माइनस वाला तो ना नेचुरल नंबर में है ना होल नंबर में है। इसको कौन सा नंबर बोलेंगे? इसको फिर इंटीजर में लेके आते हैं। जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इंटीजर में होती हैं। इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स प्लस सारे के सारे होल नंबर। ठीक है? अब नेगेटिव नंबर्स में स्टार्ट होगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 अनंत तक इधर भी जाता है या अनंत तक। अब कोई आपसे पूछे कि -5 क्या है, तो ये क्या है, इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। 5 क्या है, ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अब एक दो तरह की संख्याएं और होती हैं। एक संख्या होती है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, सम संख्या। ठीक है, ये क्या होती है, ये जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2 और वी कैन से divisible by 2, it is called even number। जैसे 12 is divisible by 2, yes, 6 दूनी का 12, तो ये डिवाइडेड बाई 2 है, तो 12 क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछेगा 15, ये डिवाइडेड बाई 2, यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये इवन नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब इवन नंबर नहीं होगा तो फिर कौन सा नंबर होगा ये, तो फिर एक दूसरा नाम आया, वो क्या कहते हैं इसको, फिर ये क्या है, फिर ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। कौन सा नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो समराइज करें तो जो संख्या डिविजिबल बाई 2 इवन नॉट डिविजिबल बाई 2, इसको बोल देंगे ऑड। ठीक है, ऑड नंबर। ठीक, अब एक दो संख्याएं और आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 2/5, 3/9, 1/8। अब इनको क्या कहते हैं, ये सारी संख्या को क्या कहते हैं, ये कोई होगा 0.99 या 0.12 या 0.15, इन सारी संख्या को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब इसके बारे में जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो संख्या है p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, p/q, कोई भी ऐसी संख्या होगी जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, उसको कहेंगे हम रेशनल नंबर। जैसे आपने देखा 1/8, यहाँ पे p क्या है, 1 है, q क्या है, 8 है। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। जहाँ पे q कभी जीरो नहीं हो सकता, q नीचे है, जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, और अनंत तो कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग q को कभी जीरो नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न एज p/q where q is not equal to 0, then it is called रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि p/q हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, जरूर है। क्यों, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया q, जो कि जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया फिर 5 एक रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर के साथ और क्या क्या है, 5 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। अब अभी तक आपने पढ़ लिया रेशनल नंबर। अब दूसरा टर्म आता है प्राइम नंबर पे। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या है। अच्छा, आप पूछेंगे कि संख्याओं को इतने सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि मैंने आपके चैप्टर को पहले ही समझाया था कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो पहला सवाल यही होगा कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी सारी संख्या हम क्यों पढ़ रहे हैं आखिर। तो इसलिए हम इतनी सारी संख्या पढ़ रहे हैं ताकि हम कभी भी संख्या कहीं देखें तो तुरंत उसके बारे में जान लें कि हाँ ये संख्या ये है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपका जो लॉजिकल थिंकिंग होगा, आप समझ पाएंगे कि दो चीजों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये संख्या ये है, ये संख्या ये है। तो कहीं पर भी आपका कोई कैलकुलेशंस होंगे तो उसमें आपको आसानी मिलेगी इन सारी चीजों से। ठीक है, तो चलिए अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड itself, then it is called
प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे लेते हैं 5 और एग्जाम्पल लेते हैं 8। तो 5 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, ठीक है। 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से है? नहीं है। 4 से है? नहीं है। 5 से है? हाँ है। तो ये खुद से डिविजिबल है और एक एक से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, ये 1 से डिविजिबल पे हाँ है। 2 से, हाँ 2 चौका 8, ठीक है। 3 से नहीं है। 4 से है, ठीक है, 4 से भी है। 5 से नहीं है। 6 से नहीं है। 7 से नहीं है। 8 से है, ठीक है। तो एक और खुद से डिविजिबल है ही, इसके साथ साथ इससे भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा ये? फिर इसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या हो जाता है कि जो संख्या है एक से भी डिविजिबल हो, इट सेल्फ से भी डिविजिबल हो, खुद से मतलब, और बाकी अदर्स में से एनी अदर्स में से डिविजिबल हो, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? उसको कह देंगे हम कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा आज टाइप्स के बारे में, समराइज करते हैं। पहला नेचुरल, ठीक है। दूसरा क्या था? होल नंबर। तीसरा क्या था? इंटीजर। चौथा क्या था? इवन नंबर। पांचवा क्या था? ऑड नंबर। छठवा क्या था? रेशनल नंबर। आठवां क्या था? इरेशनल नंबर। नौवां क्या था? प्राइम नंबर। 10वां क्या था? कंपोजिट नंबर, ठीक है। इनमें से ये जो 3 है, ठीक है, इनमें से ये जो है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। ये आपको हेल्प करेंगे कैलकुलेशंस में। जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उसमें हेल्प करेंगे। अगले चैप्टर में हम ऐसे सीखेंगे कि कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है और कैसे चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम आप इसको समराइज करें तो स्टार्ट होता है 1 से लेके अनंत तक। ये किससे स्टार्ट होता है? 0 से लेके अनंत तक। जी, इसमें नेगेटिव संख्या भी होती है, नेगेटिव 7, 5, 0 से लेके अनंत तक। इसमें नेगेटिव संख्या भी होती है, ठीक है, इंटीजर में। तो 0.3, 0.2 इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? इसमें नेगेटिव संख्या भी होती है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ अनंत तक, इधर भी अनंत। इवन नंबर जो 2 से डिवाइजिबल हो, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसे ही। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। रेशनल नंबर कोई भी संख्या पी एन क्यू के फॉर्म में लिखी हो तो कहते हैं क्यू, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या पी एन क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए तो कहते हैं इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर एक से डिविजिबल हो और इट सेल्फ से हो, ठीक है, और अदर से ना हो। एक से हो, इट सेल्फ से हो, अदर एनी अदर से हो, एनी अदर से हो, क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है।